नमस्कार। आज हम न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया में चल रहे हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती, बल्कि ये हमारे ब्रेन की हेल्थ के बारे में कई गहरे राज खोल सकती हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये हमें एक बहुत ही गहरी बात की तरफ ले जाता है कि देखना मतलब सिर्फ आंखों का काम नहीं है। ये तो एक बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सीधे सीधे हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस सफर में हम पहले देखने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि इस रास्ते में गड़बड़ कहाँ और कैसे हो सकती है, और आखिर में हम ये जानेंगे कि हमारी आंखों की पुतलियां हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में कौन से सीक्रेट सिग्नल देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। हमारा जो विजुअल सिस्टम है ना, वो असल में हमारे ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है, एक ऐसा हिस्सा जो शरीर के बाहर तक फैला हुआ है। और बस यही वजह है कि आंखें डॉक्टर्स को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीधे झांकने का एक बड़ा ही अनोखा मौका देती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सुपर हाईवे की कल्पना करना। मान लीजिए कि हमारी आंखें इस हाईवे का एंट्री पॉइंट है और दिमाग है हमारी मंजिल। लाइट से मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन इसी सुपर हाईवे पर ट्रैवल करती है। तो फिर ये विजुअल सुपर हाईवे आखिर दिखता कैसा है, इसका नक्शा क्या है? आइए अब उस पूरे रास्ते को ट्रैक करते हैं जिस पर चलकर लाइट से मिली जानकारी एक तस्वीर में बदलती है। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है रेटिना से, जो लाइट को कैप्चर करता है। यहाँ से सिग्नल एक डेटा केबल के जरिए आगे बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। फिर आता है एक बहुत ही जरूरी जंक्शन, ऑप्टिक क्याज्मा। ये एक ऐसा चौराहा है जहां दोनों आंखों से आने वाले रास्ते आपस में मिलते हैं। इस चौराहे के बाद सारी जानकारी ऑप्टिक ट्रैक्ट से होते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है। यहीं पर इस पूरी पजल को सॉल्व किया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस सुपर हाईवे पर कोई रोड ब्लॉक आ जाए, कोई रुकावट? न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में इन रुकावटों को लीजन्स कहते हैं। और ये लीजन जहां भी होते हैं ना, ठीक उसी के हिसाब से देखने में कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन रोड ब्लॉक देखने को मिलता है ऑप्टिक क्याज्मा पर, मतलब उसी खास चौराहे पर। होता ये है कि जब पास की पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर इस चौराहे पर दबाव डालना शुरू कर देता है, तो वो जानकारी के रास्ते को जाम कर देता है। और इस खास रोड ब्लॉक का नतीजा क्या होता है? एक कंडीशन जिसे कहते हैं बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। इसमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई एक सुरंग से देख रहा हो, क्योंकि दोनों तरफ का जो साइड विजन है वो पूरी तरह से चला जाता है। ये एक साफ संकेत है कि प्रॉब्लम आंखों में नहीं, बल्कि दिमाग में मौजूद उस चौराहे पर है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, रोड ब्लॉक की लोकेशन ही सब कुछ है। अगर प्रॉब्लम ऑप्टिक नर्व यानी उस डेटा केबल में है, तो एक आंख की रोशनी जाती है। अगर चौराहे पर है तो टनल विजन होता है, और अगर रुकावट हाईवे में और भी आगे है तो देखने में बिल्कुल अलग तरह की परेशानियां पैदा होती हैं। अच्छा, अब इस मेन विजुअल हाईवे से थोड़ा हटते हैं और एक और दिलचस्प कहानी पर ध्यान देते हैं, हमारी पुतलियों की कहानी। आंखों में ये जो छोटी सी काली बिंदुएं होती हैं ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में बड़े हैरान करने वाले राज खोल सकती हैं। हॉर्नर सिंड्रोम इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये तब होता है जब आंख को कंट्रोल करने वाली कुछ खास नर्व्स का रास्ता कहीं ब्लॉक हो जाता है। इसके 3 क्लासिक संकेत हैं जो एक साथ दिखाई देते हैं। एक आंख की पुतली का सिकुड़ जाना, उसी तरफ की पलक का हल्का सा झुक जाना और चेहरे के उसी हिस्से पर पसीने का न आना। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इसे कंफर्म करने के लिए एक बड़ा ही अनोखा टेस्ट किया जाता है। अगर एक नॉर्मल आंख में कोकेन आई ड्रॉप्स डाली जाएं तो पुतली फैल जाती है, लेकिन अगर किसी को हॉर्नर सिंड्रोम है तो उसकी पुतली पर इन ड्रॉप्स का कोई असर ही नहीं होता। ये एक सीधा और पक्का सबूत है कि नर्व सप्लाई में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। एक और अनोखा सिग्नल है अर्गिल्स रॉबर्टसन प्यूपिल। इसमें एक अजीब सी बात होती है। जब आंख पर टॉर्च की रोशनी डाली जाती है तो पुतली सिकुड़ती नहीं है, लेकिन जब कोई पास की चीज पर फोकस करता है तो वो सिकुड़ जाती है ना अजीब? इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ARP का मतलब एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट, मतलब पास देखने पर रिएक्शन तो मौजूद है, लेकिन लाइट पर नहीं। इस एक छोटे से संकेत को नज़रअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर 3 में से किसी एक गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है,
न्यूरोसिफिलिस, डायबिटीज या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इन सभी अलग-अलग सिग्नल्स और लक्षणों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? आखिर ये सब कुछ इतना ज़रूरी क्यों है? यहाँ सबसे बड़ी और ज़रूरी बात ये समझनी है, चाहे वो टनल विजन हो या एक अजीब तरह से रिएक्ट करती हुई पुतली, ये असल में आँखों की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में चल रही किसी गड़बड़ी के बाहरी संकेत हैं। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, हमारा नर्वस सिस्टम और न जाने क्या कौन-कौन से रहस्य हमारी आँखों में सबके सामने छिपाए हुए हैं। बस ज़रूरत है उन्हें पढ़ने और समझने की।